बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 17वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है श्री राम का राजपथ की शोभा देखते और सुहृदों की बातें सुनते हुए पिता के भवन में प्रवेश। इस प्रकार श्रीमान श्री रामचंद्र जी अपने सुहृदों को आनंद प्रदान करते हुए रथ पर बैठे राजमार्ग के बीच से चले जा रहे थे। शरामो रथमास्थाय सम्प्रहृष्टश्वर्जनः पताकाध्वजसम्पन्नं महार्हा गुरुधूपितम् अपुशयन् नगरं श्रीमान् नानाजनसम्नवितम् साग्रहेरभशङ्काशै पाण्डुरेरूपशोभितं राजमार्गं येयो रामो मध्येना गुरुधूपितं चन्दनानां च मुख्यानां गुरूणां च संचय। इस प्रकार श्रीमान श्री रामचंद्र जी अपने सुहृदों को आनंद प्रदान करते हुए रथ पर बैठे हुए राजमार्ग के बीच से चले जा रहे थे। उन्होंने देखा सारा नगर ध्वजा और पताकाओं से सुशोभित हो रहा है। चारों ओर बहुमूल्य अगुरु नामक धूप की सुगंध छा रही है और सब ओर असंख्य मनुष्यों की भीड़ दिखाई देती है। वह राजमार्ग श्वेत बादलों के समान उज्जवल भव्य भवनों से सुशोभित तथा अगुरु की सुगंध से व्याप्त हो रहा था। अच्छी श्रेणी के चंदनों, अगुरु नामक धूपों, उत्तम गंध द्रव्यों, अलसी या सन आदि के रेशों से बने हुए कपड़ों तथा रेशमी वस्त्रों के ढेर, अनबिंधे मोती और उत्तमोत्तम स्फटिक रत्न उस विस्तृत एवं उत्तम राजमार्ग की शोभा बढ़ा रहे थे। वह नाना प्रकार के पुष्पों तथा भांति भांति के भक्ष्य पदार्थों से भरा हुआ था। उसके चौराहों की दही, अच्छत, हविष, लावा, धूप, अगर, चंदन, नाना प्रकार के पुष्पहार और गंधर्वों से सदा पूजा की जाती थी। स्वर्गलोक में बैठे हुए देवराज इंद्र की भांति रथारूढ़ श्री राम ने उस राजमार्ग को देखा। वे अपने सुहृदों के मुख से कहे गए बहुत से आशीर्वादों को सुनते और यथा योग्य उन सब लोगों का सम्मान करते हुए चले जा रहे थे। उनके हितैषी सुहृद कहते थे, हे रघुनंदन, पितामहेराचरितं तथैव प्रपितामहे अधोपादायतं मार्गमभिषिक्तो अनुपालये अधोपादायतं मार्गमभिषिक्तोऽनुपालये। उनके तैसी सुरत कहते थे, हे रघुनंदन, तुम्हारे पितामह और पितामह, दादे और परदादे जिस पर चलते आए हैं, आज उसी मार्ग को ग्रहण करके युवराज पद पर अभिषिक्त होकर आप हम सब लोगों का निरंतर पालन करें। फिर वे आपस में कहने लगे, हे भाइयों, श्री राम के पिता तथा समस्त पितामहों द्वारा जिस प्रकार हम लोगों का पालन पोषण हुआ है, श्री राम के राजा होने पर भी हम उससे भी अधिक सुखी और सुखपूर्वक रहेंगे। यदि हम राज्य पर प्रतिष्ठित हुए श्री राम को पिता के घर से निकलते हुए देख लें, यदि हम राज्य पर प्रतिष्ठित हुए श्री राम को पिता के घर से निकलते हुए देख लें, यदि राजा राम का दर्शन कर लें, तो अब हमें यह लोक के भोग और परमार्थ स्वरूप मोक्ष लेकर क्या करना है। अमित श्री राम का यदि राज्य पर अभिषेक हो जाए तो यह हमारे लिए जैसा प्रियतर कार्य होगा, उससे बढ़कर दूसरा कोई परम प्रिय कार्य नहीं होगा। सुहृदों के मुंह से निकली हुई ये
तथा और भी कई तरह की अपनी प्रशंसा से संबंध रखने वाली सुंदर बातें सुनते हुए श्री रामचंद्र जी राजपथ पर बढ़ते अर्थात बढ़े चले जा रहे थे। जो श्री राम की ओर एक बार देख लेता वह उन्हें देखता ही रह जाता था, इतनी सुंदर उनकी चितवन थी। श्री रघुनाथ जी के दूर चले जाने पर भी कोई उन पुरुषोत्तम की ओर से अपना मन या दृष्टि नहीं हटा पाता था। उस समय जो श्री राम को नहीं देखता और जिसे श्री राम जी नहीं देख लेते थे वह समस्त लोकों में निंदित समझा जाता था तथा स्वयं उसकी अंतरात्मा भी उसे धिक्कारती थी। धर्मात्मा श्री राम चारों वर्णों के सभी मनुष्यों पर उनकी अवस्था के अनुरूप दया करते थे, इसलिए वे सभी उनके भक्त थे। राजकुमार श्री राम चौराहों, देव मार्गों, चैत्य वृक्षों तथा देव मंदिरों को अपने दाहिने छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। राजा दशरथ का भवन मेघ समूह के समान शोभा पाने वाला सुंदर अनेक रूप रंगों वाले कैलाश शिखर के समान उज्जवल प्रासाद शिखरों अर्थात अट्टालिकाओं से शोभित था। उसमें रत्नों की जाली से विभूषित तथा विमानाकार क्रीड़ा गृह भी बने हुए थे जो अपनी श्वेत आभा से प्रकाशित होते थे। वे अपनी ऊंचाई से आकाश को भी लांघते हुए से प्रतीत होते थे। ऐसे ग्रहों से युक्त वह श्रेष्ठ भवन इस भूतल पर इंद्र सदन के समान शोभा पाता था। उस राजभवन के पास पहुंचकर अपनी शोभा से प्रकाशित होने वाले राजकुमार श्री राम ने पिता के महल में प्रवेश किया। उन्होंने धनुर्धर वीरों द्वारा सुरक्षित महल की 3 डेवढ़ियों को तो घोड़े जुते हुए रथ से ही पार किया, फिर 2 डेवढ़ियों में वे पुरुषोत्तम राम पैदल ही गए। इसी प्रकार सारी डेवढ़ियों को पार करके राजा दशरथ नंदन श्री राम साथ आए हुए सब लोगों को लौटाकर स्वयं अंतापुर में गए। जब राजकुमार श्री राम पिता के पास जाने के लिए अंतापुर में प्रविष्ट हुए, तस्मिन् प्रविष्टे पितुरन्तिकं तदा जना ससर्वो मुदितो नृपात्मजे प्रतीक्षते तस्य पुनः ईश्म निर्गमं यथोदयं चन्द्रमसा शरत्पतः यथोदयं चन्द्रमसा शरत्पतः। जब राजकुमार श्री राम पिता के पास जाने के लिए अंतापुर में प्रविष्ट हुए तब आनंद मग्न हुए सब लोग बाहर खड़े होकर उनके पुनः निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक उसी तरह जैसी सरिताओं का स्वामी समुद्र चंद्रोदय की प्रतीक्षा करता रहता है। इत्यादि श्रीमद् रामायणी वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांड सप्तदश सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण काव्य अयोध्या कांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हरि नारायण भगवान की जय, महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय।